नमो अरिहंताणम नमो जिदाणम नमो हरियाणम नमो जनम नमो दिवसाणम एषो पंचन्मुखारो सव पावपणासण मंगलाणम च सविसि मडमे मंगलम चत्तारि मंगलमनेता मंगलम सिद्धा मंगलम मंगलम वेवली बन्नतो धमो मंगलम चत्तारि क्षण पूजम सिद्धा क्षण पजय जाऊ क्षण पजय वेवली बन्नतो धमो क्षण पजय चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा वेवली बन्नतो धमो लोकतमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम सूलिभद्राचार्य जैन धर्म सुमंगलम सर्वारिष्टा प्रनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः मंगलम मिझानुगुणम पाठप्रनायक श्री सुधर्म स्वामिने नमः मंगलम पद्मजेताध्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम कला प्रभ सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज से आश्रव तत्व की शुरुआत करेंगे। आश्रव तत्व के कुल 42 भेद है। इन 42 भेद में से 25 भेद क्रियाओं के हैं। 42 भेद इसके अंदर 5 इंद्रिय के 5 भेद होते हैं, 4 कषाय के 4 भेद होते हैं, अव्रत के 5 भेद होते हैं, योग के 3 भेद होते हैं और क्रिया के 25 भेद होते हैं। इस प्रकार आश्रव तत्व के 42 भेद होते हैं। इन इंद्रियों द्वारा पहले आपको आश्रव तत्व का अर्थ समझाता हूं। आश्रव तत्व यानी क्या? कर्मों का प्रवेश द्वार, जहां से आत्मा के अंदर सारे कर्मों का प्रवेश होता है, उसे आश्रव कहा जाता है। आश्रव तत्व यानी कुछ और नहीं लेकिन कर्मों का प्रवेश द्वार। जो भी जगह से कर्मों का प्रवेश होता है आपके आत्मा के अंदर, कैसे भी प्रकार के कर्म हो, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उसे कहा जाता है आश्रव। कर्मों का प्रवेश द्वार यानी कि आश्रव। इन इंद्रियों आदि द्वारा जो कोई भी प्रवृत्ति हो वह यदि प्रशस्त भावपूर्वक हो तो शुभाश्रव होता है, और यदि अप्रशस्त भावपूर्वक हो तो अशुभ आश्रव होता है। आश्रव के मुख्य 2 प्रकार है, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव यानी क्या? पुण्य आदि शुभ कर्मों का प्रवेश द्वार उसे शुभ आश्रव कहा जाता है, और पाप आदि अशुभ कर्मों का प्रवेश द्वार उसे अशुभ आश्रव कहा जाता है। अशुभ कर्म ते पाप और शुभ कर्म ते पुण्य। शुभ कर्म ते पुण्य यानी कि शुभ कर्म का जितने भी शुभ कर्म का प्रवेश होता है आपके आत्मा के अंदर, तो जिधर से प्रवेश होता है उस प्रवेश द्वार को आश्रव, शुभ आश्रव कहा जाएगा। शुभ कर्म कौन से? तो जिस कर्म से पुण्य का बंधन होता है ऐसे कर्मों को शुभ आश्रव, ऐसे कर्मों के प्रवेश द्वार को शुभ आश्रव कहा जाएगा। जिस कर्मों के कारण, कर्म अभी के लिए कर्म यानी मैं ऐसी क्रियाओं का बात कर रहा हूँ, प्रवृत्ति का बात कर रहा हूँ। जिस प्रवृत्ति के कारण पाप का या अशुभ कर्म का बंधन होता है, ऐसी प्रवृत्ति से जो कर्म का प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार को अशुभ आश्रव कहा जाता है। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, इस प्रकार 2 प्रकार के आश्रव है। पुण्य के जैसे 2 प्रकार है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसा होता है जो वापस पुण्य का बंध करवाता है, होता है उससे अधिक पुण्य का बंध करवाता है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। पापानुबंधी पुण्य कैसा होता है? तो जो पुण्य होता है उससे अधिक पाप का बंधन करवाता है। पुण्य से पाप में कन्वर्जन हो जाता है, जितना पुण्य होता है उससे अधिक पाप में बंधन करवाता है, इसे पापानुबंधी पुण्य कहा जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, इस प्रकार 2 प्रकार के पुण्य होते हैं। पापानुबंधी पुण्य एक प्रकार से अशुभ आश्रव, उसका भी प्रवेश द्वार एक प्रकार से हो सकता है, लेकिन लगभग दोनों प्रकार के पुण्यों का
प्रवेश द्वार वो शुभ आश्रव ही होता है, लेकिन कभी कभी अशुभ आश्रव पापानुबंधी पुण्य का भी प्रवेश द्वार हो सकता है। नहीं तो सारे पाप कर्मों का प्रवेश द्वार यानी कि अशुभ आश्रव और सारे पुण्य कर्मों का प्रवेश द्वार यानी कि शुभ आश्रव। आश्रव के कुल मिला के 42 भेद हैं। वो 42 भेद में से पहले 5 भेद इंद्रिय के होते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय। इस प्रकार 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय। इस प्रकार 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। यह जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं हमारी, वह सारी कर्मों का बंधन करती है। 5 प्रकार की इंद्रियों से विषयों का उत्पत्ति होती है, विषयों की उत्पत्ति होती है। विषय यानी क्या? जो चीज आपकी जो इंद्रिय को पसंद हो, उस वस्तु में, उस चीज में, उस प्रवृत्ति में राग करना, और जो नापसंद हो उसमें द्वेष करना, रति अरति करना, इसे विषय कहा जाता है। यह विषय के कारण कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए पहली 5 इंद्रियां दी है। यह 5 इंद्रियों से भी कर्मों का बंधन होता है, इसलिए आश्रव में पहले 5 भेद इंद्रियां हैं। इसके बाद है 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। यह 4 प्रकार के कषाय ऐसे हैं जिसके कारण लगभग बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है। क्रोध के कारण, मान के कारण, मान यानी ईगो, अहम, अहंकार, अभिमान, यह सारे मैंने पर्यायवाची शब्द बोले मान के। यह मान बहुत बड़ा कषाय है, ईगो। इसके कारण लगभग झगड़े शुरू होते हैं। यह मान कषाय, क्रोध कषाय, यह दोनों एक दूसरे के भाई बहन जैसे, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन सा हो तो मान कषाय ज्यादा खतरनाक है। इस प्रकार क्रोध कषाय और मान कषाय, यह दोनों बहुत ही खतरनाक होने के बाद माया कषाय और लोभ कषाय। माया क्या करवाती है? तो दूसरों के साथ छल कपट करना, दूसरों को दगा देना, तकलीफ देना, यह सारे कार्य माया करवाती है। माया का यह कषाय है, यह इस सभी कारण, इस सभी चीजों में आपका कर्म बंधवाता है, कर्मों का बंधन करवाता है। और उसी के बाद लोभ, हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक प्रवृत्ति में, हर एक कार्य में आपको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और इकट्ठा करो। यह जो अंदर से भावना है, यह भावना लोभ है। और यह भी जबरदस्त कर्मों का बंधन करवाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोभ के कारण माया करते हो, धंधे में लगभग पैसों के लिए माया करते हैं, और इससे जबरदस्त कर्मों का बंधन होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के कषाय, इसके कारण जबरदस्त कर्मों का बंधन होता है। इसके बाद है अव्रत। 5 प्रकार के व्रत होते हैं, उनका पालन न करो उसे अव्रत कहा जाता है। 5 प्रकार के कौन से व्रत होते हैं? पहला, सत्य बोलो। दूसरा, अहिंसा का पालन करो। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। चौथा, अस्तेय का पालन करो। पांचवा, अपरिग्रह का पालन करो। इस प्रकार 5 प्रकार के अव्रत है। मिच्छामि दुक्कडम, ये 5 प्रकार के मैंने व्रत बताए आपको। कौन से? तो ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा,
सत्य, अपरिग्रह, यह 5 प्रकार के व्रत हैं और उनका पालन न करना उसे अव्रत कहा जाता है। तो अव्रत कौन से होंगे 5 प्रकार के? तो प्राणातिपात, मृषावाद, झूठ बोलो मृषावाद, प्राणातिपात हिंसा करो, अदत्ता दान, मैथुन परिग्रह, मैथुन यानी ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, परिग्रह जितना अपरिग्रह का उल्टा परिग्रह, सब इकट्ठा करते जाओ। ये 5 प्रकार के अव्रत है। ये 5 प्रकार के अव्रत भी कर्मों का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यह अव्यति को पैदा करते हैं। इन्हीं के कारण अविरति आती है। इस प्रकार 5 प्रकार के अव्रत है। इसके बाद 3 प्रकार के योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। 3 प्रकार के योग हैं। मनोयोग यानी क्या? आपका मन पे कंट्रोल न होना यानी कि मनोयोग। आपके मन पर आपका नियंत्रण न होना यानी कि मनोयोग। वचन योग यानी क्या? आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण न होना यानी कि वचन योग। और काय योग यानी आपकी काया पर, आपके शरीर पर आपका नियंत्रण न होना यानी कि काय योग। वचन पर, और वचन पर तो बहुत बार शायद आपका नियंत्रण होगा भी, लेकिन काया योग और मन योग पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। क्या सोचे उसका नियंत्रण तो होता नहीं है, कभी भी कोई भी प्रकार का ख्याल आ जाता है। 3 प्रकार के योग, मन योग, वचन योग, काय योग। इस पे हमारा कोई भी हिसाब से कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए यह 3 भी, मनोयोग, कोई भी प्रकार के विचार करते हैं तो यह विचारों के कारण भी कर्म का बंधन होता है। हमारी लाइफस्टाइल में संसार के अंदर सोचने की कोई सजा नहीं है, करने की सजा है। कोई भी कार्य करो तो उसकी सजा है, गलत कार्य यानी। और कोई भी अच्छा कार्य भी सोचने के कोई इनाम नहीं है, लेकिन करने का इनाम है। अच्छा कार्य सोचने का कोई इनाम नहीं, लेकिन करने का इनाम। उसी प्रकार गलत कार्य भी सोचने का कोई सजा नहीं है, लेकिन करने की सजा है। संसार में परमात्मा के शासन के अंदर अच्छा कार्य सोचो तो भी पुण्य मिलता है, करो तो भी पुण्य मिलता है। उसी प्रकार खराब कार्य सोचो तो भी पाप लगता है, और करो तो भी पाप का बंधन होता ही है। मन योग, काय योग, ये दोनों, मन पर नियंत्रण नहीं, कैसे भी विचार करते हो, यह सारे विचार से पाप का बंधन होता है, कर्मों का बंधन होता है। काय योग, काय पर निमंत्रण नहीं है, किधर भी कैसे भी चलते हो, देखे बिना चलते हो, नीचे झरना का पालन नहीं करते हो, पैर के नीचे चींटियां आ गई या कोई बीजा दूसरा कीड़ा आ गया, कॉकरोच आ गया, कुछ पता नहीं है, चींटियों मच्छरों को हाथ से मार डालते हो, कोई नियंत्रण नहीं। यह काय योग आपका कर्म का बंधन करवाता है। इस प्रकार मनोयोग, वचन योग और काय योग, यह दोनों, यह तीनों के 3 कर्मों के बंधन करवाते हैं। इसके बाद 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। काय की आदि 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, उसमें से 5 अभी ले रहा हूं, बाकी की 20 कल के क्लास में, या फिर सादा भी अभी ले सकते हैं जैसे समय चल रहा है। पहली क्रिया, काय की क्रिया। क्रिया यानी एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि दोष यानी क्रिया। ऐसे कोई पाप लगते हैं, कोई क्रिया लगती है, यानी आपको दोष लगा इसका, या आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिसमें दोष लग रहा है, तो उसे क्रिया कहा जाएगा। ऐसी क्रिया जो आप करते हो, ऐसे कार्य जो आप करते हो जिसके कारण दोषों लगते हैं, आपको कर्मों का बंधन होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। पहली है काय की क्रिया। काय की क्रिया यानी कि क्या? तो अयतना से वर्तन करना, बिना देखे, बिना प्रमार्जना किए बैठना, सोने से काया द्वारा जो क्रिया लगे। किधर भी हम बैठते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उधर से देखे बिना, उधर से कोई कीड़ा या चींटी या कुछ और हो तो उसे हटाने के बिना,
उस पे ही सो जाने का और दूसरे जीवों की हिंसा करना, उसे यह काय की क्रिया लगती है। वो काय की क्रिया, यह क्रिया करके हम जो दोष का बंधन करते हैं, उसके कारण भी आश्रव का बंधन होता है। टू एक्ट विथ बॉडी विदाउट रिस्ट्रेंट, किधर भी कैसे भी देखे बिना, पूंझे बिना बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सो जाओ, तो इसे काय की क्रिया कहा जाता है। दूसरा है अधिकरण की क्रिया। घर के अधिकरण, उपकरण और अधिकरण, यह दो प्रकार है। उपकरण यानी जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने में सहायक है, और अधिकरण यानी जो आपको नरक की तरफ या दुर्गति की तरफ ले जाने में सहायक है। घर के जितने भी अधिकरण के साधन है, अधिकरण यानी क्या है, तो हिंसा के साधन है, या जो भी साधन जो आपको किधर डुबाने वाले हैं, दुर्गति तरफ ले जाने वाले, यह सारे अधिकरण। चाकू, छुरी, फोन आपका, या जो भी है, जितना भी लो, तो घर के अधिकरण हिंसा के साधन, छुरी, चाकू, कौंच, कुल्हाड़ी आदि से जो क्रिया लगे। आप छुरी जो रहती है, छरी जो रहती है किचन में, कैंची रहती है, चाकू रहता है, कुल्हाड़ी रहती है, किसी के घर पे होती होगी, तो यह सारे से जो क्रिया लगती है, यह सारे से जो आप हिंसा करते हो, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव की या जो भी है, उसे जो क्रिया लगती है, उसे अधिकरणी की क्रिया कहा जाएगा। तीसरी है प्राद्वेष की क्रिया। जीव अजीव पर द्वेष करने से जो क्रिया लगे। हम तो हल चलते फिरते, उठते बैठते, हर एक प्रकार के जीव पर द्वेष या राग कर देते हैं। तो यह जो द्वेष करने से जो जीव या अजीव हो, कोई भी हो, जीव वस्तु हो या जीव हो या पदार्थ हो, जल हो या जड़ हो या चेतन हो, कुछ भी हो, तो जिस पर भी हम द्वेष करते हैं, तो उससे जो क्रिया कहा जाता है वो है प्राद्वेष की क्रिया। द्वेष जीव या अजीव पर या किसी पर भी द्वेष करने से जो क्रिया लगे, उसे कहा जाता है प्राद्वेष की क्रिया। चौथी है पारिता पानी की क्रिया। अपने आप को तथा अन्य को क्रोध वगैरह द्वारा परिताप, पीड़ा पहुंचाने से जो क्रिया लगती है, क्रोध आदि कषाय है, दोष है, उससे आप खुद को या दूसरे को जो भी प्रकार के पीड़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, और उससे जो तकलीफ होती है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, या जो भी है, उससे जो खुद को या दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसे प्रारिता पानी की क्रिया कहा जाता है। इसके बाद है प्राणातिपाती की क्रिया। खुद के या दूसरों के या किसी के भी जीवों के प्राणों की हिंसा करना, यानी कि किसी की भी हिंसा करना, खुद की हो या दूसरे की हो। अपघात करना वो भी एक खुद की हिंसा है, खुद के जीव की हिंसा है, वो भी करने का आपको अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा करो तो इसे प्राणातिपाती की क्रिया कहा जाता है। जीवों के प्राणों की हिंसा करने से जो क्रिया लगे, उसे प्राणितिपाती की क्रिया, प्राणातिपाती की क्रिया कहा जाता है। और 2 से 3 ले लेता हूं। आरंभिक क्रिया, खेती आदि आरंभ समारंभ से जिसमें अधिक हिंसा हो, उससे ऐसे कोई कार्य करने से जो क्रिया लगे, किसी की शादी करवाना, करना, यह सब भी अधिक हिंसा का कारण है। तो इससे जो क्रिया लगती है, खेती करते हो, बिल्डिंग बांधते हो, कंस्ट्रक्शन करना, यह सारे भी हिंसा का ही कारण है। तो यह सारे से जिसमें अधिक हिंसा हो, ऐसी चीजों से, वस्तुओं से, ऐसे समय से या ऐसी कार्य से जो क्रिया लगती है, उसे आरंभिक की क्रिया कहा जाता है। परिग्रह की क्रिया, धन धन्यादि, धन धान्य का ममत्व पूर्वक संग्रह करने से जो क्रिया लगती है। पहला धन या धान्य, धान्य के अंदर आप सोना भी गिनो, डायमंड, हीरे जवाहरात भी गिनो, प्रॉपर्टी भी गिनो, वो सारा धन या धान्य के अंदर आ जाता है। जमीन जायदाद, धन धान्य सब इसके अंदर आ जाता है। तो यह सभी को आप जो ममत्व के साथ, ममत्व यानी राग के साथ, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, सभी चीज जो आपको अपनी लगे, उसके प्रति आप जो राग करते हो कि यह मेरा है, उसे ममत्व कहा जाता है। यह ममत्व, धन धन्य आदि का ममत्व पूर्वक संग्रह करने से जो क्रिया लगती है, उसे परिग्रह, परिग्रह की क्रिया कहा जाता है। इसके बाद है माया प्रत्यय की क्रिया।
छल कपट करने से, दूसरों को ठग लेने से या कष्ट देने से, दूसरों को छल कपट करते हो, ठगते हो, उससे कष्ट जो होता है दूसरों को, उससे जो क्रिया लगती है उसे कहा जाता है माया प्रत्यय की क्रिया। इसके बाद है मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया। जिन वचन पर अश्रद्धा करना, परमात्मा के वचन पर, परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा के तत्व ज्ञान पर, परमात्मा के तत्व पर या किसी पर भी जो परमात्मा ने बोला हो उस पर अश्रद्धा करना और विपरीत बुद्धि करने से जो क्रिया लगे, उस पर अश्रद्धा करने से या उल्टी बुद्धि उसके खिलाफ दोहराना, शंका करना, संशय करना, उस पर उल्टी बुद्धि दोहराना, इससे जो क्रिया लगे उसे मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया कहा जाता है। मिथ्या यानी मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व, यह सभी उल्टा सोचना यानी मिथ्यात्व है। इसे मिथ्यात्व का पालन करते हो यानी कि मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया लगती है। इसके बाद अप्रत्याख्यानी की क्रिया। हेय वस्तु का व्रत पछकाण न करने से जो क्रिया लगती है। हेय वस्तु यानी कि ऐसी वस्तु जो छोड़ने योग्य है, त्याग की प्रतिज्ञा ना करना। हेय वस्तु जो जिसका भी त्याग करना है, ऐसी वस्तु के लिए पछकाण ना करना, उसका त्याग न करना, उसके त्याग न करने से जो क्रिया लगती है उसे अप्रत्याख्यानी की क्रिया कहा जाता है। इसके कारण आपको बाकी सारी क्रियाएं लगती है, बाकी सारे दोष लगते हैं। आज के लिए यही पे समाप्त करेंगे, कल फिर से यही समय पे 9:30 बजे। धन्यवाद। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम। जिन्हें आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।